हेलो एवरीवन। एपिसोड नंबर 13 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ये एपिसोड ना इसमें बहुत सारे मोमेंट्स है और जो इंक्लूड करना ज़रूरी है, इसीलिए मैं इसको 2 पार्ट में कर रही हूँ। तो ये रहा एपिसोड 13 का फर्स्ट पार्ट। हमें दिखाया जाता है लीता बहुत गुस्से में थी। वो बोल रही थी कि उसके नज़र में तुम्हारे टाइप की कोई कीमत ही नहीं है, हमेशा ऐसा करता है, वो बस अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें डिवोर्स दे रहा है, तुम्हारी फीलिंग की कोई कदर ही नहीं, उसे ऐसा कैसे कर सकता है बोल कर लीता बहुत गुस्से में थी। और यहाँ पर ऑन बोलती है आंटी ऑन की ठीक है ना, हर कोई अपने प्यार करने वाले को प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो वो भी वही कर रहा है। तो यहाँ पर वो बोलती कि इसका मतलब ये नहीं कि जब तुम मुझसे डिवोर्स चाहती थी थाइन और तुम्हारे बीच में सही था, तब तो डिवोर्स देने से मना कर रहा था, अनकना रहा था, और अब देखो तुम्हारा और थाइन का रिश्ता ऑलमोस्ट टूटने वाला है, शादी टूटने वाला है, और अब वो डिवोर्स दे रहा है, क्या गेम खेला है, ऐसा वो बोल रही थी। यहाँ पर सही बोलती कि इट्स ओके थाइन और मेरी शादी होने वाली नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा वो बोलती है, लेकिन अंदर मन से वो बहुत सैड थी, थाइन की वजह से नहीं, ऑब्वियसली क्लार्क की वजह से। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन थाइन। यहाँ पर थाइन बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, चाहते क्या हो तुम। तो यहाँ पर स्क्वायर बोलता है कि मैं ना डिवोर्स सेटल करने के लिए आया हुआ था, अब मैं ना पीछे हट रहा हूँ। तो यहाँ पर थाइन बोलता है कि तुमने सही को ऑलमोस्ट तो उसकी जान ले रही थी, तुमने कभी भी सही के लिए ढंग का तो सोचा नहीं, उसके लिए अच्छा सोचा नहीं, और तुमने जानबूझ के सही की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट की है ना, और अभी सही को इस हालत में पहुँचाने वाले तुम ही हो ना, तुम गर्लफ्रेंड का इस्तेमाल कर रहे हो। क्या बोलता है कि अब मैं वापस आ रहा हूँ, मैं उसे डिवोर्स कर रहा हूँ, तो तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर उसे तुम्हारे साथ तुम्हें उसके साथ रहना है तो रह लो, पर अब मुझे इसके साथ कोई मज़ा नहीं आ रहा, मतलब इसे परेशान करने में कोई मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं तो पीछे हट रहा हूँ, ऐसा बोल रहा था। यहाँ पर थाइन को बहुत गुस्सा आता है, और यहाँ पर क्या बोलता है ये तुम्हारी है, और यहाँ पर थाइन बोलता है कि तुमने ये सब सही के साथ बस अपने सेटिस्फैक्शन के लिए किया, हाउ डे यू, तुम अपने आप को मर्द कहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो सही के साथ ये सब करने की, ऐसा वो बोल रहा होता है। यहाँ पर क्या बोलता है कि मैं चाहता था सही कभी भी किसी से फिर से प्यार ना कर पाए, जिस पे मैं ना सक्सेसफुल हो गया हूँ, उसकी लाइफ को मैं नरक बनाना चाहता था, जिस पे मैं फिर से सक्सेसफुल हो गया हूँ। मुझे ना अपसेट फील होता था जब मैं देखता था कि तुम उससे इतना प्यार करते थे और मुझे उसको ख़राब करनी थी, क्योंकि मैं ना उसे किसी और के होने दे ही नहीं सकता था, उसकी लाइफ में पूरी लाइफ उसे सिंगल रखना चाहता था, और हो गया मेरा। और अब मुझे पता है तुम उससे नाराज हो और तुम्हारी शादी उससे टूट भी सकती है, अब तुम्हारी मर्जी, तुम उसके साथ रहोगे या फिर नहीं, ऐसा वो बोल रहा था। यहाँ पर टाइम को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर क्या ये भी बोल देता है कि मैं तो जा रहा हूँ दोस्त, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ मूव ऑन कर नहीं पाई तो इसका मतलब तो यही है ना कि वो अभी भी मुझसे प्यार करती है, और मुझे यही चाहिए कि उसे तड़पाना है, ऐसा वो बोल देता है, और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है सीनशिप, जहाँ पर सई और थायन, यहाँ पर सही और डिवोर्स पेपर दिखाती है और बोलती कि मैं इसको सेटल करना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर क्लैरी के अगेंस्ट कोई भी केस नहीं करूँगी। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि थाइन कि तुम चाहती क्या हो सही, तो सही बोलती है कि मैं उस पर केस नहीं करूँगी। यहाँ पर सही बोलती है कि मुझे पता है उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया, जो भी हुआ है अनजाने में हुआ है, इसी वजह से मैं नहीं चाहती उस पर केस करना। और यहाँ पर सही बोलती है अगर तुम हमारी शादी को तोड़ना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थाइन बोलता है कि तुम्हारे लिए मैं कोई अहमियत रखता भी नहीं हूँ ना। तो यहाँ पर सही बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम ना अपने खुद ही डिसाइड करो इस बारे में, क्योंकि मैंने इस बात को तो छुपाया है ना तुमसे। तो यहाँ पर थाइन बोलता है कि तुम अभी भी उससे मूव ऑन कर नहीं पा रही हो ना। सही अपने बालों को संवारते हुए, मतलब होता है ना पकड़ी गई टाइप का, वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। थाइन बोलता है कि ऐसा लग रहा है तुम मुझसे शादी बस किसी को परेशान करने के लिए, किसी को हॉट करने के लिए कर रही हो, लाइक यू वांट टू से कि क्लैक को परेशान करने के लिए कर रही हो। सही वो ऐसे दिखाती है उसे डिवोर्स पेपर और बोलती है कि मुझे इसको अब ख़त्म करना है, मैं इससे आगे नहीं जा सकती, इसको लेकर ऐसा बोल देती है। और यहाँ पर थाइन बोलता है कि तुम ना थोड़ा बेटर हो जाओ और उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में, मैं नहीं चाहता कोई भी इमोशनल डिसीजन लेके ना हमारे फ्यूचर को इफेक्ट हो जाए, ऐसा वो बोल देता है। यहाँ पर थाइन को थोड़ा बुरा तो लग रहा था, क्योंकि सही ने अब तक उसे कुछ भी नहीं बताया, वो थोड़ा उसके लिए हार्ट ब्रेकिंग तो था। हमें दिखाया जाता है सीनशिप, जहाँ पर क्लैरी और यहाँ पर क्लैरी ना अपना सामान लेके वहाँ से जाने लग रही होती है। यहाँ पर क्ला बोलता है कि क्या हम लोग फिर से रिस्टार्ट नहीं कर सकते। क्लैरी बोलती है कि तुम चाहते हो मैं पूरा टाइम ये इमेजिन करती रहोगी तुम उसके साथ हो, उसे प्यार करते हो, मैंने देखा हुआ है और हमारा कुछ हो नहीं सकता, तुमने मुझे धोखा दिया है, और मैं पूरे दिन ना जेलस फील करते हुए नहीं रह सकती कि तुम्हारी एक्स थी और जिसको तुम इतना केयर करती हो। यहाँ पर क्ला बोल रहा था कि उसके और मेरे बीच में ऐसा कुछ है नहीं। क्लैरी बोलती है कि तुम बोल रहे हो लेकिन तुम्हारे दिल में वो है नहीं, मैंने देखा है जब तुम दोनों करीब थे, तुम्हारे इमोशन को देखा
है, तुम उससे अभी भी प्यार करते हो, चाहे तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, ऐसा वो बोल देती है। हमें दिखाया जाता है सही को आंटी अंजम हॉस्पिटल में थी ना, वो व्हीलचेयर से इधर ले आती है ना, तो लैपटॉप ऑन था। सैन अंकल ना वहाँ पर वही CCTV फुटेज देख रहे होते हैं, और यहाँ पर केस ना करने वाली बात तो फाइनल हो चुकी थी। तो यहाँ पर सही देखती है कि CCTV फुटेज में तो कुछ और ही था, लाइक जो मतलब क्या देखो CCTV फुटेज में साउंड तो नहीं आता, पर वहाँ पर दिख रहा था साफ साफ। जब सही बेहोश थी तो वहाँ पर क्या किस तरह से चिल्ला रहा था, सही को उठने के लिए बोल रहा था, मतलब वो तड़प होती है ना जो उसके लिए फिक्र, सब कुछ तो CCTV में दिख रहा था, जिस बात की वजह से सही शॉक हो जाती है। उसे तो अब तक लग रहा था कि वो उसके लिए बहुत बुरा चाहता है, लेकिन उसी ने तो उसे हॉस्पिटल तक ले आया था। और उसके बाद इधर क्लोई दिखा रही थी एक इन्फॉर्मेशन, क्या था ना, सही की गाड़ी एक्सीडेंट होने का मेन रीज़न था उसके अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड भर जाना, मतलब किसी ने उसके पाइप के साथ छेड़खानी की थी, जिसकी वजह से सही ऑलरेडी ड्रॉन्ग थी। तो वो गाड़ी में गई, गाड़ी में कुछ ओपन नहीं था, AC तो काम करना बंद कर चुका था, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से वो और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, और वो गाड़ी एक्सीडेंट होने से पहले बेहोश हो चुकी थी। ऐसा क्लोई बोलती है, तो यहाँ पर वो बोलता है कि ऐसा को कैसे हो सकता है, किसने किया होगा। पहले तो वो यहाँ पर बोलता है कि हो सकता है सही के फैमिली वाले, क्योंकि वो तो तुम्हें हर्ट करना चाहते हैं, तुम्हें जल्द पहुँचाना चाहते हैं। तो क्लो यहाँ पर क्या बोलता है कि पागल हो क्या, उनकी बेटी हो, ऐसा क्यों करेंगे, तो कोई और हो सकता है। ये सब सोचने की बाद ऑब्वियसली हमारे बंदे का ध्यान कहाँ पर जाता है, मिस एशिया पे जाता है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी और उसे अच्छी तरह से पता है। कोई लड़की उसके आसपास रहती है तो उसे कितनी प्रॉब्लम होती है। उसे तो क्लैरी भी पसंद नहीं थी, तो यहाँ पर क्ला गुस्से में एशिया के घर पे जाता है। क्ला एशिया को मैडम कह के बुलाता है, तो वो बोलता है कि मैडम का है, और पूरे घर को उसने सर पे उठा के रखा हुआ था। एशिया नीचे आती है, बोलती कि इतना ड्रामा क्यों करे, क्या हुआ है। यहाँ पर क्ला गुस्से में बोलता है कि आपकी हिम्मत कैसी है उसके साथ ये सब करने की। तो वो बोलती कि किसकी बात कर रही हो। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि आपकी हिम्मत कैसी है सही के साथ ये सब करने की, मैंने आपको बोला था वो सब करने के लिए। तो यहाँ पर वो बोलती कि तुम बेवकूफ़ हो गई हो, तुम समझ नहीं रहे हो, वो और उसका बाप मिलके तुम्हारी सब कुछ छीन लेंगे, और डिवोर्स के नाम पे ना तुमने अब तक जो कमाया है सब कुछ ले लेंगे, इसलिए मैंने उससे बचाने के लिए तो ये सब किया। तो वो बोलता कि मैंने आपसे बोला था ये सब करने के लिए, जो भी मेरा मैटर मैं खुद हैंडल कर लूँगा, लेकिन आपकी हिम्मत कैसे उसे हर्ट करने की। एक बात याद रखना, अगर आप ये सब बंद नहीं करेंगे तो मैं आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करूँगा। यहाँ पर वो बोलती कि वाह, 7 साल पहले अगर यही सिचुएशन में होते ना तो तुम ये बोल ही नहीं पाते। अब तो तुम्हारे पास एक लैविशिंग लाइफ है, तो ये तो बोलोगे है ना। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि आपको लगता है आपने मुझे लाइफ दी है, ये सब मेरे पापा की थी, और इस घर का वारिस मैं भी हूँ, और मेरे नाम पे भी प्रॉपर्टी है। आपने ना मुझे यहाँ पर रखा क्योंकि आप मेरे पापा से बदला लेना चाहते थे। मेरे पापा ने जो अफेयर करके मेरी मॉम से शादी की थी ना, उसी का बदला लेने के लिए आपने मेरा इस्तेमाल किया। और बातों बातें में ये भी पता चलता है, मैंने बोला था ना हम लोगों को एशिया कोई बेटा नहीं मानती, उससे तो आपने शौक पूरे करने के लिए वहाँ पर रखा हुआ था। ये सारी चीज़ें बताता है। बोलता है कि आपको लगता है मैं पॉपेट हूँ आपका, जो आपकी हर बात मानूंगा और आप मुझे इस्तेमाल करें। एक बात कान खोल के सुनो, अगर आप मेरे लोगों को हर्ट करेंगे ना, आप मेरे लोगों को परेशान करेंगे ना, तो आपके पास भी मैं किसी को रहने नहीं दूंगा, ऐसा वो बोल देता है। यहाँ पर बोलते कि ठीक है जाओ ना, क्या करोगे मुझे देखना है, क्या करोगे। क्या बोलता है कि ऑब्वियसली मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करूँगा ताकि आपको हर्ट कर सके, और आपके सबसे करीबी को आपसे छीन लूँगा, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर क्या बोलता है कि अगर आप अभी जाके सही के सामने सॉरी नहीं बोलेंगे, सही से माफ़ी नहीं मांगेंगे ना, तो मैं आपके साथ कुछ ऐसा करूँगा जो आप सोच भी नहीं सकती, ऐसा वो बोल देता है। यहाँ पर एशिया बोलती है कि ठीक है जो करना है करो। वो तो बाहर फॉरेन जाने के लिए निकल गई थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सही अब ना बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाती है, क्योंकि बेचारी को पता चल गया ना कि क्लाउड से मतलब एटलीस्ट फिक्र तो दिखाता है, फिक्र तो करता है। और हमें दिखाया जाता है एशिया को कॉल आता है घर से कि उनका बेटा कहीं गायब हो गया, उसे पैनिक अटैक आए थे। और उसके बाद उसे याद आता है क्ला ने कुछ बोला था, तो डज दैट मीन इसने गायब कर दिया। और तब यहाँ पर क्ला को कॉल करके बोलती कि मेरा बेटा कहाँ पर है। तो बोलता कि जाओ पहले सही से माफ़ी मांगो, तो मैं बता दूंगा, मैंने बोला था ना मैं आपका पालतू कुत्ता थोड़ी हूँ जो मैं हर बात मानूंगा, मैंने सोच लिया है अब से तो मैं अपनी मर्जी करूँगा। और ये बार बार ना प्रॉपर्टी की धमकी देना बंद करो, वो मेरे पापा की है और पापा ने विल में मेरा भी नाम इंक्लूड किया है, तो ये ड्रामा मत करो, ऐसा बोलता है। और वो बोलता है कि अगर तुम जाके सही से माफ़ी नहीं मांगोगे तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात आप बेटे को तो भूल जाओ, ऐसे भी बेचारा ऑलरेडी कोमा में है, तो ज़्यादा लंबी वक्त उसके लिए नहीं होगा, ऐसा वो बोल देता है। इतनी कूल डूड बनने के बाद हमें दिखाया जाता है सही को। सही ऐसे बहुत परेशान थी, तब यहाँ पर एशिया आ जाती है और यहाँ पर
सही को देखने के बाद बोलते कि तुम तो ठीक हो, तुम जिंदा हो और मेरी लाइफ को जानू बना के रखा है। सही बोलते कि क्या बात कर रहे हैं आप। तो यहाँ पर वो बोलते कि तुम तो ठीक ही लग रही हो ना, लेकिन तुम दोनों के डिवोर्स भी हो गए। अब ये एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा ख्याल रखना, इतना ज़्यादा केयर करना, ये ड्रामा क्या है। तुम्हारी वजह से उसने मेरे बेटे को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है, तुम्हें पता है। तो सही बोलती कि मेरी वजह से इन सब में मैं कैसे आ गया। अब बेचारी सही को थोड़ी पता है कि क्या चल रहा है। तो वो बोलती कि जाके उसे बोल देना, मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ ना तो मैं सबका लाइफ की वाट लगा दूंगी। ऐसा बोलती है। बोलती कि स्पेशली तुम्हारी लाइफ को तो ना मैं जानू बना दूंगी। सही समझ नहीं पाती ये क्या बोल रही है। तो तभी सही के फ़ोन पे एक मैसेज आता है क्ला का। तो वहाँ पर ना वो बेटा, उसका बेटे का फ़ोटो था। तो वो बोलती कि ये आपका बेटा है। तो वो समझ जाती है और बोल इसकी हिम्मत कैसे हुई। तो यहाँ पर क्ला एक और चीज़ मैसेज करता है कि कन्फेस, मतलब सही से जाके सच बोलो और माफ़ी मांगो। तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है। सही को तो पता नहीं, और यहाँ पर ये दिखाया नहीं कि उसने उनसे माफ़ी मांगी है या फिर नहीं। हमें दिखाया जाता है उसके बाद सही हॉस्पिटल में थी शाम को, और वो अकेले अंदर जा रही होती है और यहाँ पर क्ला ना उसे फॉलो कर रहा था। सही को ये एहसास हो रहा था कि क्ला उसके आसपास है, लेकिन वही ये बंदा गायब हो जाता है, छुप जाता है। तो क्या करती, सडनली उसे याद आता है कि क्ला ने तो उसे डिवोर्स मांगा है ना, तो उससे अपने आप को मना लेती है, क्योंकि सही के मन में जो फीलिंग है वो तो जेन्युइन है। और उसके बाद ये दिखाया जाता है सही जब सो रही थी ना, तो क्ला रात भर ना वहीं पर था, उसे टाइम टाइम पे ऐसे चेक कर रहा था वो ठीक है या फिर नहीं। लेकिन जब सही होता है ना, सही जब देखने वाली होती है तो वो ऐसे तैसे गायब हो ही जाता है। बहुत प्यारा सीन था ये वाला। नेक्स्ट डे सही रिकवर हो चुकी थी, लीता और सही घर जाने वाले थे। सही बोलते मुझे एक बार क्लास से मिलकर बात करनी है, उसे डिवोर्स पेपर भी दे दूंगी, उसने ऑलरेडी साइन कर दिया था। यहाँ पर लीता बोली थी कि कमाल है, उस बंदे ने अपनी बंदी को मनाने के लिए, अपनी बंदी को सेव करने के लिए इतना बड़ा ब्लेम ले लिया, इस कंडीशन पे तुमसे डिवोर्स भी ले लिया और तुम उसके पीछे पड़ी हो। सही बोलती कि कुछ भी हो, एटलीस्ट उसने मेरी जान बचाई, तो मुझे उससे थैंक यू तो बोलना चाहिए ना, खुद मिल के बोलती है। सही और लीता गैरेज जाते हैं, लेकिन गैरेज तो बंद था। तो यहाँ पर लीता बोलती कि ये देखो ये बंदा भाग चुका है यहाँ से। सही बोलते कि अब तो एक ही आइडिया है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है चियांग माई में। चियांग माई मतलब क्ला का गांव, जो भी बोलो। यहाँ पर ना क्ला ऐसे सीन को एंजॉय कर रहा था, उसके फ़ोन पे मैसेज आता है कि किसी को ट्रांसपोर्ट कार चाहिए। तो यहाँ पर एक लेडी आती है। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि आपने ऑर्डर किया था क्या ट्रांसपोर्ट कार, ठीक है मैं आपकी वेजिटेबल को आज तक ले जाता हूँ। वो लेडी बोलती कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, इस लेडी ने ना ये खरीद लिया। तो क्ला उस लेडी की तरफ देखता है, वो थी सही। ऑब्वियसली सही को देखने के बाद क्ला शॉक हो जाता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और तुम्हें किसने आने दिया यहाँ पर। सही बोलते हैं अभी ना मैं बेटर हो चुकी हूँ, तो मैं रिकवरी होने के लिए यहाँ पर आई थी, मतलब बीमारी के बाद थोड़ा फ्रेश एयर लेने के लिए बोलती है। यहाँ पर क्ला बोलता है कि अकेले आई हो। सही बोलती है हाँ अकेले आई हूँ। और उसके बाद वो बैग से फाइल देती है, और उसके बाद यहाँ पर बोलती है कि हाँ मैं ये देने के लिए आई थी। और उसके बाद क्ला बोलता है कि घर पर भेज देती ना, खुद ही आने की क्या ज़रूरत थी। तो सही बोलती कि एक्चुअली मुझे ना देखना था। क्ला पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। सही बोलती कि वही रास्ते जा रही हो जहाँ पर तुम जा रहे हो। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि डॉक्टर ने तुम्हारा दिमाग चेक किया था ना, काफ़ी अनयूजुअल सी बातें कर रहे हो, पागल जैसे हरकत कर रहे हो। सही बोलता है कि बोलती है अरे हमारा डिवोर्स हो चुका है, इट डजंट मीन कि हम बात भी नहीं कर सकते, हम दोनों दोस्त तो रह सकते हैं ना। क्ला बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। और सही बोलते क्यों। क्ला बोलता है कि इतना बस उस टाइप टाइम है, कोई मतलब नहीं रखता। और उसके बाद सही ना उसे रोकते बोलते कि मुझे तुमसे कुछ बोलना था। तो क्ला बोलता है कि हाँ बोलो सुन रहा हूँ। सही बोलते कि यहाँ पर बोलो। क्ला बोलता है अब इम्पोर्टेंट नहीं होगा ना, तुम वहाँ से यहाँ तक मुझे यही बात बोलने के लिए आए, तो बोलो मैं सुन रहा हूँ। और उसके बाद सही बोलती कि मुझे पता चला तुमने मेरी जान बचाई थी, तो मुझे थैंक यू बोलना था। ऐसा वो बोलती है, मतलब बहुत सीरियस वे में। तो क्ला बोलता है कि हाँ बस समझ गया, और उसके बाद जाने लगता है। सही बोलती कि रुको वो कुछ और भी बताना था। क्ला बोलता है कि नहीं अब हो गया मेरा, मुझे एक ही बात सुननी थी जो मैंने सुन लिया, अब मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर सही बोले थी कि मुझे भी लेके जाओ ना। क्ला बोलता है कि नहीं, और यहाँ पर क्ला उस गाड़ी में चला जाता है। सही को लग रहा था वो उसे ले देगा, लेकिन वो तो रास्ते पे उसे छोड़ के चला जाता है। हमें दिखाया जाता है क्ला अपने पापा से मिलता है, और उसके बाद अब सब कुछ तो उधर लोग पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर होम स्टे अच्छे से चल रहा था, सारे रूम पैक थे। तो क्ला के पापा बोलते कि तुम अपने पुराने घर पे रहोगी जो तुम्हारा फेवरेट घर है। क्ला उस घर को देखने के बाद सैयार अपने मोमेंट्स याद करने लगता है, उसने तो सही के लिए बनाया था ना, सैयार उसके लिए। और उसके बाद क्ला के पापा बोलते हैं कि ओ ना बेटा रात को बाहर मत निकलना मत, वो कुत्ते जो पागल कुत्ते होते हैं ना वो बहुत डरा रहे, तो रिस्की है। और क्ला सोचता है कि ओ, उसके बाद उसे याद आता है उसने तो सही को तो ऐसे ही छोड़ दिया रास्ते पे। और
वो थोड़ा सा घबराता है, लेकिन अब सो भी तो नहीं कर सकता ना। हमें दिखा जाता है सही बेचारी इतने लंबे रास्ते चलते हुए अपना बैग उठाते हुए आ रही होती है। हमें दिखाया जाता है क्ला ना सही के लिए परेशान था। तब यहाँ पर गांव में अनाउंसमेंट होता है कि किसी को चोट लगी तो प्लीज हेल्प करने के लिए आ जाओ। यहाँ पर क्ला तो पक्का था ये सही है, तो वो भागते हुए जाने लगता है। क्ला के पापा बोलते कि बेटा कहाँ जा रहे हो, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। क्ला बोलता है कि पापा किसी को चोट लगी तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। तभी सही बोलते कि नहीं मैं तो ठीक हूँ, मैं यहीं पर हूँ। क्ला उसे देखता है। यहाँ पर सही बोलते कि तुम्हें डर लग रहा था ना मुझे कहीं पागल कुत्ते ने काटा ना हो। यहाँ पर क्ला के पापा बोलते कि बेटा वो इसने ना लीता के नाम से बुक किया था तो पता नहीं चला, आई डोंट थिंक तुम माइंड करोगे ना, ऐसा बोलते हैं। यहाँ पर क्ला गुस्से में इरिटेट होते बोलते कि तुमने सब प्लान किया है ना, तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हारा क्या प्लान है, तुम चाहती क्या हो। सही बोलती कि मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ। क्ला बोलता है कि तुम्हें पता था और तुम यहाँ पर आ गई, आने से पहले सोचना था ना। सही बोलती कि अंकल एक्चुअली मैंने इसे कॉल किया था लेकिन ये तो फ़ोन रिसीव कर ही नहीं रहा था, तो मुझे यहाँ पर आने का रिस्क लेना पड़ा। सही यहाँ पर क्ला के पापा बोलते कि नहीं बेटा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब इसके ऊपर है कि तुम्हें यहाँ पर ये रहने दे रहा है या फिर नहीं। सही क्ला को दिखती है। क्ला यहाँ पर अपने पापा को दिखता है और बोलता है कि ये आपका होम स्टे है और ये आपका घर है, तो मैं यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ, आपकी मर्जी, जिसको रहने देना है दे दीजिए, जिसको रहने नहीं देना है मत दीजिए। और उसके बाद वहाँ से क्लास चला जाता है। सही उसे देख के स्माइल करती है। और इसके बाद फिर से क्लास आ रहा था, सही उसके पीछे पीछे आ रही थी। ऐसे लेक साइड होता है ना बड़ा सा, वहाँ वहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं। क्लास बोलता है कि तुम्हारे पास कोई और काम नहीं जो मेरे पीछे मंडराती रही हो। सही बोलते कि ओ ना मैंने बोला ना मुझे तुमसे थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोल रही थी। क्ला बोलता है कि ठीक है ना बोल दिया, अब यहाँ से जाओ। और उसके बाद क्ला वहाँ पर बैठ जाता है। एक ऐसे ऊँट जैसा था, सही भी उसके अपोजिट बैठती है। और यहाँ पर वो बोलती कि जब तुम हॉस्पिटल पे आए थे ना अपनी गर्लफ्रेंड की सिफारिश लेके, यानी कि क्लारी के, तो मुझे इतना बुरा लग रहा था क्योंकि इस चीज़ में विक्टिम मैं थी, लेकिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन नहीं, जब मुझे CCTV फुटेज मिला ना तब मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे ये तो पता चला एटलीस्ट तुम मुझे मरने तो नहीं दोगे। यहाँ पर क्या उसे देखते ही बोलता है कि मैं नहीं चाहता तुम मरो, क्योंकि इतना मौत तुम्हारे लिए आसान चीज़ नहीं है, मैं तो ना मैं उससे भी ज़्यादा सफ़र करवाना चाहता हूँ। मतलब वो रूड वे में बोल रहा होता है, लेकिन सही का अब तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर वो जाने लगता है तो सही उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं ना ठीक है ना मुझे परेशान करने के लिए यहीं पर रह जाओ। यहाँ पर क्या बोलता है कि तुम्हें आदत हो गई क्या परेशान लेने की, प्रॉब्लम झेलने की। सही बोलती है कि मुझे पता है तुम ये सब ड्रामा कर रहे हो। यहाँ क्ला जाने लगता है, ऐसे ऑलमोस्ट गिरने वाली थी, क्ला उसे पकड़ लेता है और सही उससे देखते हुए बोलती कि ये देखो तुम तो मुझे हर्ट भी नहीं कर सकते, हर्ट देख भी नहीं सकते, तुम्हारा दिल बहुत साफ है मुझे पता है, तुम्हारे दिल अभी भी मेरे लिए धड़कता है। क्ला बोलता है कि देखो मुझे ज़्यादा एनोय मत करो, मुझे परेशान मत करो। और उसके बाद क्या बोलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कुछ नहीं बोलता यहाँ आने की वजह से। सही बोलती कि नहीं हमारी शादी नहीं हो रही है अब फाइनल मेरी। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि तो तुम यहाँ पर फिर से मेरे साथ पैचअप करने के लिए आई हुई हो। सही बोलती है कि तुम्हारे पास तो ऑलरेडी क्लियर ही है, मैं कैसे तुम दोनों के साथ बीच में आ सकती हो, नहीं ऐसी कोई प्लान नहीं है। और उसके बाद क्ला बोलता है कि इसका मतलब तुम मुझे यहाँ पर पटाने आई हो, मतलब मुझे ऐसे फंसाने आई हो। सही बोलती है कि नहीं, तुमने जो मेरी जान बचाई ना उसके मैं रिपे करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और यहाँ पर वो बोलती है कि मैं ना वो पुराना क्ला चाहती हूँ जो सबके लिए फिक्र दिखाता था, बहुत स्वीट था, दूसरों के लिए कितना ज़्यादा केयर करता था, मैं बस उससे देखना चाहती हूँ। और तुम्हारा दिल बहुत साफ है मुझे पता है। क्ला बोलता है कि वो क्ला ना मर चुका है। सही बोलती कि तुम उसे छुपा रहे हो अपने अंदर। क्ला बोलता है कि वो क्ला मर चुका है और उसे ना तुम्ही ने मारा है। उसके बाद क्ला पानी के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर सही उसे देखते ही स्माइल करते बोलते कि चलो आज मैं भी आपने कुछ पाप धो ही लेती हूँ। मतलब बोलते हैं ना पानी के अंदर डुबकी लगाने से अपने पाप धुल जाते हैं, तो थाई कल्चर में भी ऐसा कुछ है, वो बोलती है। और उसके बाद सही बोलती कि जब तक ना तुम खुश नहीं होते ना तब तक मैं यहीं पर रहूँगी, क्योंकि ना मुझे कंपनसेट करना है तुम्हारे साथ जो भी है ना उसके लिए। और यहाँ पर क्ला बोलता है ऐसे तुम्हें कौन सा पुण्य वाला काम करना है यहाँ पर पानी में आके जाओ, बोलता है। सही बोलते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, डजंट मीन कि हम दोनों को एक दूसरे से नफरत करनी चाहिए, हम दोनों दोस्त तो रह सकते हैं ना। क्या बोलता है कि ठीक है, एक अच्छा दोस्त ना एक दूसरे दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करता है, तो क्या आज रात तुम मेरे साथ रह सकती हो, मतलब आप लोग समझ जाओ। और देखो पहले वाली सही होती तो मुझे बड़ा बुरा लगता, लेकिन अभी वाली सही अलग है। वो बोलती है मुझे पता है तुम ये सब ड्रामा कर रहे हो ना, मुझे पता है तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ है ही नहीं। और उसके बाद सही बोलती है तुम ये सब ना बस ड्रामा कर रहे हो।
क्या बोलता है, ये सारी टेक्निक ना कोई और नया लड़का पटाने के लिए यूज़ करो, मैं तुम्हारे जाल में फंसने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, ऐसा बोलते हुए बाहर निकलता है। सही बोलती कि तुमने बोला था ना, तुमने जो कुछ भी झेला है ना सब कुछ कंपेंसेट करना है मुझे, मुझे वो सब झेलना है, तो मैं तब तक यहाँ पर रहूँगी जब तक तुम खुश नहीं रहोगे, जब तक तुम ना फिर से वापस पहले जैसे क्लास बनने जाते तब तक मैं यहीं पर रहूँगी, जब तुम खुश रहोगे ना तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, ऐसा वो बोल देती है। हाँ, पर क्लाउड से देखते हुए बोलता है कि मुझे इतने ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाने वाले लोग, मतलब इतने ज़्यादा उम्मीदें करने वाले लोग ना पसंद नहीं, बोल के वहाँ से चला जाता है। क्या पहले जाता है, वो भीगा हुआ था, क्ला के पापा नोटिस कर लेते हैं, उसके कुछ देर बाद सही भी आती है, वो भी भीगी हुई थी, तो क्ला के पापा ना स्माइल करने लगते हैं। ऐसे ससुर जी काफ़ी फनी टाइप के हैं। हमें दिखाया जाता है भागते आती हुई एशिया को, वो ना अपने बेटे नेट को मिलती है तो उसे किसी और जगह पे शिफ्ट किया था इन लोगों ने। यहाँ पर केम बोलता है कि आपको लग रहा था हमारा दोस्त आपके लिए पॉपेट है, तो आप देखिए खुद आपका बेटा किस सिचुएशन में आ गया है, और यहाँ पर वो बोलती है मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो यहाँ पर ना केम बोलता है कि देखिए आप ना कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि आप ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे तो हमारे पास एविडेंस है, इनफ एविडेंस है सही को हार्ट करने के लिए, तो वो एविडेंस लेके हम पुलिस स्टेशन में दे देंगे, और ये बार बार ना क्लाक को आपने पॉकेट के तरह यूज़ करना बंद कीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। ये तो कंफर्म है कि आपको तो जेल भेजना ही है, और जेल भेज के आप सोचिए आपके बेटे का क्या होगा, तो बेटे के साथ रह भी नहीं पाएंगे, ऐसा बोल देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ना सई ने अपने घर पे ये बोल दिया था कि वो लीता के साथ फुकेट पे, लेकिन लीता के साथ वो फुकेट पे तो थी नहीं, वो चियांग में आई हुई थी। हमें दिखाया जाता है अब नेक्स्ट सीन, यहाँ पर सई के क्ला के पापा के साथ सई ऐसे बैठी हुई थी, और यहाँ पर वो क्ला को काम करते हुए देख रही थी। तो यहाँ पर क्ला के पापा बोलते हैं जो भी हुआ है ना वो बताने लगते हैं, क्ला ने कितना कुछ झेला था, और वो किडनी ट्रांसप्लांट अपने स्टेप ब्रदर को, और बदले में उससे नई लाइफ मिली, और एक छोटा मोटा लड़के से इतने बड़े मिलियन कंपनी का हायर होने वाली जिम्मेदारी, मतलब सब कुछ जो भी क्ला ने झेला है ना सब कुछ बता देते हैं। यहाँ पर सही को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्लोई के एक्सीडेंट के बाद क्लोई कितना ज़्यादा टूट गई थी, उसके गोली लगने के बाद उसे वापस आने में कितना वक्त मिला था, वक्त लगा था। और उसके बाद यहाँ पर क्ला ने ना 2 लाइफ सेव की थी, जब उसे पता चला था ना उसके पापा को इतना कुछ सहना पड़ा है एक लॉयर को हेल्प करने के लिए, उन्हें फार्म भी बेचना पड़ा था, तो उसने ना जानबूझ के सुसाइड करने की ट्राई किया ताकि उसे हॉस्पिटल पे लिया जाए, और हॉस्पिटल पे आने के बाद नेट के लिए वो एक किडनी दे दे, बदले में उसके बहन का ट्रीटमेंट खर्चा भी हो गया, उसकी बहन को अच्छा लाइफ में मिल गया, उसके पापा को अच्छा लाइफ में मिल गया, और उसने अपने स्टेप ब्रदर को भी बचा लिया, बहुत कुछ। ये सब सुनने के बाद सभी को बहुत बुरा लगता है, और वो बोलते कि मेरी वजह से इतना कुछ झेलना पड़ा, मुझे कभी पता ही नहीं था। और यहाँ पर क्ला के बाबा बोलते कि बेटा तुम्हारी वजह से ना क्ला एक नया इंसान बना है, हाँ पहले भी अच्छा था बुरा नहीं था, लेकिन वो ना बहुत सारी चीज़ों को समझता नहीं था, तुमसे मिलने के बाद वो बहुत बदल गया, ऐसा वो बोलते हैं। सही बोलते हैं कि मेरे लिए भी यहाँ पर मैंने जितना टाइम गुजारा है ना मेरे लिए बहुत कीमती था, आज मैं जो भी हूँ ना यही जगह की वजह से हूँ, मैं इस जगह को कभी भूल नहीं पाऊँगी, मेरे लिए ये जगह बहुत मायने रखता है, ऐसा वो बोलने लगती है, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। सो गाइस इसी के साथ साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि इससे लंबा वीडियो मुझसे भी नहीं होगा, आप लोग भी नहीं सुनेंगे मुझे पता है। तो इसके बाद जो पार्ट है ना उसको मैं कल शाम तक या फिर आज शाम तक मैं अपलोड कर दूँगी। तो कैसा लगा आपको मुझे बताओ। आई नो मैंने इस एपिसोड में बहुत डिटेलिंग बताई है क्योंकि वो जरूरी भी था, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स थे। तो कैसा लगा वीडियो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप लोग जितना कमेंट करोगे मेरे वीडियो को यूट्यूब उतना ही रिकमेंड करेगा। तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख लो, एंड देन इसका नेक्स्ट टाइम मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।